वेलकम टू उस्मान अहमद यूट्यूब चैनल। तो भाई आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में, जो इंडियन मीडिया की जीनत बना हुआ है। मैं देख रहा हूँ इस पे इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, हमारे दोस्त इंडिया से इसको कवर कर रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोग बड़ा सरप्राइज हो रहे हैं, कुछ लोग इस चीज़ के डाउट में भी हैं कि भाई ये तो फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो इंटरेस्टिंग खबर ये है कि पाकिस्तान ने लाहौर में अपनी जगहों के कुछ पुराने नेम्स रीस्टोर किए हैं। मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि भाई आप ज़रा पहले इसको देखो कि आपकी प्रोफाइल ये है कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है, पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक देश है, पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। बट आप ये देखें पाकिस्तान अपना इमेज कैसे प्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस्लामपुरा, इस्लामपुरा आप देखिए कितनी सारी। अच्छा ये जो नाम है ना, इसमें मैं आपको मसला भी बताऊंगा। अब इसमें हमारे जो अंत भगत हैं उनको क्या मसला हो जाता है, वो जहां पर भी सुकून से नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ जो है ना गड़बड़ करते ही रहते हैं। जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ अंत भगतों से वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल जी, ये पुराने नाम थे जगहों के जो पार्टीशन के पहले थे। पार्टीशन के पहले जो नाम थे, फिर जब पाकिस्तान बना चेंज कर दिए गए, हलत किया। बट आप इस बात को देखो, जिस तरह का उस वक्त एक मोटिवेशनल माहौल था और ये सब चीजें थी, हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। देखो आप आज पैदा हुए हो और आपने आगे दुनिया जीनी है, तो आपको हिस्ट्री में अपने आप को जो है ना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई ये था, अरे भाई वो था, ऐसा था वैसा था, उस पर एक मसले मसाइल है, मैं आगे आपको बात करूंगा। बहरहाल इस्लामपुरा का नाम हुआ है जी कृष्णा नगर। आप देखिए प्योर इस्लामिक नेम। बाबरी मस्जिद चौक का नाम हुआ है जैन मंदिर चौक। अब आप देखिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक जगह का नाम मस्जिद के नाम से है बट उसको जैन मंदिर चौक उसके पुराने नाम पे बहाल किया जा रहा है। फिर सुन्नत नगर को संत नगर जो है ना, ये संत नगर कहा जाता है, इसको बहाल किया है। मौलाना जफर चौली चौक को लक्ष्मी चौक में बहाल किया है। मुस्तफ़ाबाद को धर्मपुरा के नाम से किया है। फिर आप देखें बाकी भी हैं, सर आहान को डेविस रोड, फिर लामा इकबाल को जेल रोड, और फातिमा जना रोड को क्वींस रोड, और बाहे जना को लॉरेंस गार्डन रोड। अच्छा ये सिर्फ रोडों के नाम और जगह के नाम चेंज करना नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट ये है कि हम अपनी हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, हम अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखें पाकिस्तान में अभी तक सर गंगा राम हॉस्पिटल का नाम चेंज नहीं हुआ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। तो आप डायरेक्शंस देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री से सेकुलर कंट्री की तरफ जा रहा है, ट्रांजिशन हो रही है पाकिस्तान की। आप देखें ये नाम चेंज हुए हैं। एक मौलवी बता दें जिसने इस पे क्रिटिसाइज किया हो, एक पार्टी बता दें जिसने इस पे क्रिटिसाइज किया हो, लोगों का जुलूस बता दें कि जी मरियम नवाज को नहीं छोड़ना, ये करना है वो करना है। क्या है, पाकिस्तान इज हीलिंग। इससे पीछे आप क्रिसमस पे देख लें, कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने क्रिसमस सेलिब्रेट की, अपने रोडों पे क्रिसमस ट्रीज लगाए और एक एंड लेवल पे क्रिसमस सेलिब्रेट की। फिर आप देखें पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं हमारे, वो हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स हैं, होली दिवाली, वो मनाने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? आए दिन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में होली सेलिब्रेट की जाती है। साड़ियों का अब फिर से ट्रेंड आ चुका है कि भाई जी आजकल नई लड़कियां जो हैं वो साड़ी पहन रही हैं। फिर आप बाकी सारी चीजों को देखें तो ये जो हमारा एक यूनाइटेड कल्चर है, ये तो है भाई। देखो कल्चर में हर एक रिलीजन की गुंजाइश होती है। मैं देखता हूँ इंडिया के लोग वो समझते हैं ये जो कल्चर है ना, बस ये हमारे रिलीजन के अंदर ही बस फिक्स हो गया है, ये मुस्लिम्स का कल्चर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता भाई, आप मुझे बताओ। देखो ये जो सारी हमारी हिस्ट्री है, जो यूनाइटेड है। और जो मैं गिला आप लोगों से करना चाह रहा था वो ये गिला है कि हमारे इंडिया से, अब इस पे मैं देख रहा था अंत भक्तों का रिएक्शन था, घर वापसी हो रही है जी, अपने जो है ना अपने वो असल पे वापस हो रहे हैं। अरे भाई ये क्या आप बातें करते रहते हो? अरे भाई मान लो आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले ये पूरे हित्ते में लोग हिंदू थे, तो वो मुसलमान हो गए, ये तो किसी का पर्सनल मैटर है। कोई मुस्लिम से हिंदू हो, हिंदू से मुस्लिम हो, ये तो उसका पर्सनल मैटर है भाई। आप अगले को क्यों अगले पे अटैक करते हो? इट्स एवरीबॉडी चॉइस भाई, उसने उसकी ये चॉइस है, उसने बना ली। आप क्यों इस तरह की बातें करते हो? तो ये जो बातें ये बहुत हर्टफुल होती है भाई। ठीक है पाकिस्तान ने नाम चेंजेस किए, अच्छी बात है, पाकिस्तान इज हीलिंग, अच्छी बात है। बट आप देखें इंडिया से, इंडिया में भी काफी जगह थी ना जिनके मुस्लिम्स नेम थे।
फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है दिल्ली का, उसको अरुण जेटली स्टेडियम में शिफ्ट नहीं कर दिया? वो जो लड़की है सिंगर है, वो अली नगर को रामनगर, वो जो लड़की नहीं है छोटी सी सिंगर है जो बीजेपी के इलेक्ट हुई है, पत्नी कौन सी उसकी कंस्टिट्यूंसी है, वो अपने इलाके को अलीगढ़ से रामगढ़ करने पे नहीं शिफ्ट हुए है। अब मसला ये है ना कि यहाँ स्टेट ऑफ डिनाइल से कुछ अंत वक्तों में वो जो मानते नहीं है, वो कहते नहीं जी, जो 1000 साल पहले ये नाम था, फिर 500 साल पहले जो लोग आए उन्होंने इसका नाम चेंज किया, तो अब हम चेंज करेंगे। ये क्या बात है यार, मतलब ये क्या बात है? 1000 साल पहले लोगों ने कुछ कर दिया, 500 साल पहले कर दिया, उसको क्यों चेंज करना? आप तो ताजमहल का नेम भी कल चेंज कर दोगे। जैसे इंडिया के ला दोगे ताजमहल, क्या यहाँ पर तो मोदी महल होना चाहिए, यहाँ पर तो बाकी चीजें होनी चाहिए। देखिए इन चीजों को एंड करें, हीलिंग की तरफ जाएं, कीड़े ना न खा लें चीजों में कि भाई ये तो ऐसे था वैसे था। अब देखते हैं वो जी इतने साल पहले यहाँ मंदिर था, फिर बाबर आया उसने इसको तोड़ा, यहाँ मस्जिद बना दी। ये क्या बात है? ऐसी बहुत सारी मस्जिदें भी हो सकती हैं जो तोड़ के जो है ना हिंदुओं के मंदिर बना दिए गए हों। हु केयर्स भाई, जो कुछ अभी है उसको प्रिजर्व करो। किसी मंदिर पे मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद पे मंदिर बना हुआ है, उसका ख्याल रखो। किसी जगह पे इस्लामिक नेम है, मुस्लिम नेम है, हिंदू नेम है, उस जगह को प्रिजर्व करो, उस पर प्राउड करो। ये इंडिया के जो हिंदू हैं, इस हिंदुस्तान के जो लोग हैं, इनको अपनी मुस्लिम रूट्स पे भी प्राउड होना चाहिए कि भाई 1000 साल पहले हमारे पुरख जो है मुसलमान हो गए। कितनी प्राउड की बात है, समझ रहे हो ना? मतलब ये तो यूनाइटेड बात है ना। मैं जो पैदा हुआ हूँ, जो हमसे जो पिछली पीढ़ी है, वो उस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जहां पर मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं। अब उनके जहनों में नफरत डालना कि जी एक वक्त पे यहाँ सारे हिंदू थे, ये क्रिश्चियंस हो गए, ये ज्यूज हो गए, ये मुस्लिम्स हो गए, बड़े इसका क्या फायदा? अरे भाई जो हो उस पे चलो, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, अपनी जो व्यूज हैं, थॉट्स हैं, रिलीजियस वैल्यूज हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, अगले की भी रिस्पेक्ट करो, इसके साथ रहो। ये चीज, ये जो सारी चीजें ये तो होती रहेंगी भाई। कोई इस रिलीजन में जाएगा, कोई उसमें आएगा, एथीज्म की तादाद बढ़ रही है, ये सब चीजें हो रही हैं। इन सब का क्या फायदा है? इन सब पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बहरहाल ऐसे लोगों को डील करने का भी कोई फायदा नहीं होता। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, ऐसी बात करते रहते हैं। फिर मैंने सोचा आप लोगों को कि भाई उनको रिस्पॉन्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मैं ये इंडिया के भी जो अच्छे लोग हैं, सेकुलर माइंडेड लोग हैं, मैं उनको भी यही बोलूंगा भाई ऐसे लोगों को ना आपने घास नहीं डालनी। सब जो है अपना अपना ख्याल रखो भाई। हम पाकिस्तान में हमने तो कर दिखाया, हमने तो कर दिखाया। क्या आप भी अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे? क्या आप भी अपने मुस्लिम रूट्स पे प्राउड फील करेंगे? नहीं, आपने फिर उससे भी पीछे जाना है जी, उससे भी पीछे ये हुआ था। अरे भाई इस तरह से तो चीजों की कहीं एंड ही नहीं होगा। इसका क्या मतलब है आज से 1000 साल पहले किसी एक बंदे की नस्ल के वो 20 लोग पीछे, 20 नस्लें पीछे हिंदू से मुसलमान हुए थे, तो उसका क्या आज के सारे मुसलमानों को फिर आप कन्वर्ट कर दोगे? क्या आज के सारे मुसलमानों को फिर मार देंगे भाई वो आपके पुरख तो हिंदू थे, आप क्यों कन्वर्ट हुए? ये जो चीजें हैं, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये जो है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। जो कोई हिंदू है, मुस्लिम है, एक दूसरे के रिलीजन पे प्राउड फील करें। मैं आपको बताऊं, देखिए ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। आजकल कुर्बानी आई हुई है ना। मैं एक इंडिया के मौलवी साहब को सुन रहा था, उन्होंने बोला है मुसलमानों को गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, इससे हिंदू का नुकसान होगा। समझ रहे हैं? अब कैसे नुकसान होगा? आप देखिए हिंदू जो हैं वो गाय को मुकद्दस मानते हैं। अब वो उसको तब तक ही रखते हैं जब तक वो दूध देती है। जब वो दूध दे देगी तो फिर दूध के बाद खत्म हो जाएगा उसका देना, तो फिर उसने क्या करना है? उसको बेचना है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदू अपने गौ माता को जब तक वो मर नहीं जाती पास रखते हैं। वो तो जब बूढ़ी हो जाती है उसको बेच देते हैं। फिर उसको कौन लेता है? उसको मुस्लिम्स लेते हैं, अपनी कुर्बानी करते हैं। जो 30,000 की गाय होती है बूढ़ी, वो हिंदू हमारा भाई मुस्लिम पे 1 लाख रुपए की बेचता है, और वो मुस्लिम लेता है, कुर्बानी करता है। हिंदू की भी इंडस्ट्री चल रही है कि वो उन पैसों की 2-3 नए गाय ले लेता है। और मुस्लिम्स का भी हो जाता है कि चलो यार गाय की कुर्बानी करनी है तो वो। अभी मैं एक इंडिया से वीडियो देख रहा था, एक हिंदू गाय लेके मंडी में आया हुआ था, उसको वहां से मुसलमानों ने भगाया कि भाई तुम अपनी माता जी क्यों लेके आए हुए हो कुर्बानी के लिए? अब वो बेचारे ने तब बेचनी है कि वो बूढ़ी हो गई है। समझ नहीं समझ रहे? तो भाई ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। आप देखिए उसके अलावा इंडिया में कितना बीफ एक्सपोर्ट होता है। इंडिया से बाहर बीफ नहीं जाता, गल्फ कंट्री नहीं जाता।
क्यों करते हैं ये सब लोग, मुझे आप बताओ? अगर इतनी मुकद्दस है गाय, ठीक है, आई रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज़, बट वो जो बीफ एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? व्हाई डबल स्टैंडर्ड्स? तो भाई मैं देख रहा था इंडिया से लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया में रिवर्स हो गया। जो सेकुलर इंडिया था वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने लग गया और जो मुस्लिम पाकिस्तान था वो सेकुलरिज्म की तरफ जाने लग गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंडिया से इसको काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। आई एम आल्सो अप्रिशिएटिंग दिस। और पाकिस्तान इज़ हीलिंग, बट आई विल से और इंडियंस को भी ख्याल करना चाहिए जो इंसिडेंट्स हुए क्रिसमस पे, जो उसके अलावा इंसिडेंट्स होते हैं। अब आप देखें नरेंद्र मोदी जी गए, उनसे सवाल नहीं हुआ माइनॉरिटीज़ के। नॉर्वे, भई आप इस बात को भी देखें, नॉर्वे प्रेस में नंबर 1 पे है, इंडिया 157 नंबर पे है। मोदी जी जाएँ बाहर, ये सब चीज़ें भी सीख के आएँ कि भई जो बाहर इतना फ्री प्रेस है, वो मैं अपने मुल्क में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ? फिर हम पाकिस्तानी भी उससे सीखें। फिर जो अदलिया का निज़ाम है, जुडिशरी का, बाहर इतनी अच्छे कैसे से है, एकदम फटाफट फैसले होते हैं। इंडिया पाकिस्तान में ये कैसे स्पेंडिंग है? ये चीज़ें भी तो सीखनी है भाई अपने प्राउड में, और अपने अंदर इतना गुरूर मत पैदा करो जी वी इंडियंस आर दिस हिस्ट्री एंड दिस हिस्ट्री, और पाकिस्तानी भी ये बोलें जी ऐसी हिस्ट्री वैसी हिस्ट्री। अरे भाई अपने अपने मुल्कों के हालात देखो, आम आदमी की ज़िंदगी देखो जिस तरह से गुर्बत में घिरी हुई है, 2 वक़्त रोटी के लिए लोग मोहताज हुए हैं। अपने सरकारी हॉस्पिटल देखो, अपने रोड देखो, अपना पर कैपिटा जीडीपी, इनकम, ये सब चीज़ें देखो कि भई किस तरह से लोग लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ़ क्या है? हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? तो भई इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, रादर दैन इन सब निटी-ग्रिटीज़ में कि जी घर वापसी हो रही है और ये सब चीज़ें और रूट्स और ये वो। अरे भई अच्छी बात है। जो हो रहा है उसको एप्रिशिएट करो, चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करो। तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में और लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया से, अच्छी बात है। आप लोग भी बताओ, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय का इज़हार लाज़मी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।